हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स और क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग लगभग हर एग्जाम में, हर आपका वन डे एग्जाम में आता ही आता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, ट्रिक्स क्या है, क्वेश्चंस क्या है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले आपको एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, जिसका नाम है सक्सेसिव। सक्सेसिव सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत। ठीक है ना, क्रमागत। यानी कि सक्सेसिव होता है एक हमारे पास इंक्रीज, और एक सक्सेसिव होता है हमारे पास डिक्रीज। दो ही तरह के सक्सेसिव हो सकते हैं, या तो सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा होगा या फिर सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा होगा। तो जब भी सक्सेसिव इंक्रीज की हम बात करेंगे तो हम किसका कंसेप्ट लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगाएंगे। और जब भी सक्सेसिव डिक्रीज की बात कर रहा होगा तो हम किसका कंसेप्ट लगाएंगे, डिस्काउंट का कंसेप्ट लगाएंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट का हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे। तो अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, मान लीजिए आपने किसी से पैसा उधार लिया या आपने किसी को पैसा उधार दिया। तो हमने क्या कर दिया, हमने लेट कर दी कि आपकी जो प्रिंसिपल है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़ है। हमने ऐसा मान लिया कि आपने जो प्रिंसिपल, जो अपना पैसा उधार लिया वो 10,000 रुपीज़ लिया। किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमने मान लिया कि 10%, और टाइम कितने सालों के लिए उधार लिया, 2 सालों के लिए पैसा उधार लिया गया। तो आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप कलेक्ट करेंगे वो कितने साल कलेक्ट करेंगे, 2 साल कलेक्ट करेंगे। 10%, 10% हर साल, ये पर एनम होता है, 1 साल का होता है ये। तो हर साल आप कितना कलेक्ट करेंगे, 10%, 10% कलेक्ट करेंगे। आपकी जो प्रिंसिपल थी वो थी 10,000। आपकी प्रिंसिपल कितनी थी, आपने पैसा उधार कितना लिया या दिया कितना, 10,000 रुपीज़। तो पहले साल के अंत में आपको कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा, 10,000 का 10%, यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1,000 ब्याज मिल जाएगा। 10,000 का आप 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपये आपको यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। फिर जो ये ब्याज होगा ये प्रिंसिपल में ऐड होगा, यानी कि 1 साल के अंत में आपका जो मिश्र धन है, या मैं कहूँ इंग्लिश में अमाउंट जो है, वो कितनी बन जाएगी, 10,000 तो आपको ब्याज मूलधन मिलेगा, प्लस 1,000 क्या मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। अगले साल फिर आप क्या करेंगे, इस मिश्र धन पर आप क्या करेंगे, ब्याज कलेक्ट करेंगे। तो जब आप इस पे ब्याज लगाएंगे तो इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी 10% लगेगा। तो 10,000 का 10% कितना होता है हमारे पास, अगर हम देखें तो ये होता है 1,000। और 1,000 का 10% कितना होता है, 100। तो टोटल ब्याज जो यहाँ से मिला हमें वो कितना मिला, 1,100 रुपये यहाँ से मिला। और इसका ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11,000 यहाँ पर नीचे है। तो जब दूसरे साल दूसरा साल जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो यहाँ पर पहले साल का जो मिश्र धन था वो, प्लस दूसरे साल का जो ब्याज था वो, ये सारा मिल जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 121,000। 121,000, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 2 साल की अमाउंट हो जाएगी। इसको बोलते हैं सक्सेसिव, मतलब ब्याज पे ब्याज लेना। आपने जो ब्याज लिया उस पर फिर से आपने क्या लिया, ब्याज ले लिया। ब्याज पर ब्याज लेना, इसे क्या बोला जाता है, सक्सेसिव बोला जाता है। पहले आपके पास जो प्रिंसिपल थी वो 10,000 थी, उस पर आपने 10% ब्याज लिया, यानी कि आपने कि मूलधन तो आपको मिलेगा ही, आपको प्रिंसिपल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट भी मिलेगा, 10,000 प्लस 1,000। अगले साल जब होगा तो आप इस पे भी ब्याज लोगे, अपने मिश्रधन पे, अपने सॉरी प्रिंसिपल पे भी ब्याज लोगे, और अपने इंटरेस्ट पे, ब्याज पे फिर से ब्याज लोगे। तो 10,000 का 10% होता है 1,000, और 1,000 का जो 10% होता है वो होता है 100। तो इन दोनों आपको टोटल ब्याज कितना मिला आखिरी में, 1,100 रुपये। तो 11,000 तो इनको ऐड करके आया था, 11,000 प्लस 1,100 इज इक्वल टू 121,000। ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 साल के बाद आपको इतना पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, ये है हमारे पास सक्सेसिव कंसेप्ट, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लेना। इसे हम कहते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना, कैसे आपको क्वेश्चन को करना है, स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो आपके पास कोई प्रिंसिपल है, मैं 3 साल लेके चलता हूँ। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर आपने कैसा यूज़ करना है। ये आपके पास प्रिंसिपल है, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो प्रिंसिपल पर अगर हम बात करते हैं, ये अपनी प्रिंसिपल, यहाँ से आपने क्या लिया, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। तो प्रिंसिपल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है ना, या हम मान लेते हैं कि स्मॉल ए आ गया। यहाँ भी हम क्या लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, यहाँ भी ए आ जाएगा। यहाँ भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे तीसरे साल, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये तीसरा साल है।
फिर अगले साल क्या होता है, हम मूलधन पे, जैसे हमने यहाँ किया था, हम मूलधन पे तो ब्याज लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ब्याज पर भी ब्याज लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, मूलधन पे तो मेरे को ब्याज मिल गया दूसरे साल, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले साल का जो ब्याज है उस पर भी ब्याज लेंगे। तो इस पर भी हम क्या लेंगे, R% यहाँ पर हम ले लेंगे। तो एक R% निकाल के मैंने मान लिया कि यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है ना, हमने क्या माना कि यहाँ पर क्या आ चुका है, बी आ चुका है। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे साल मूलधन पे तो यानी कि इस प्रिंसिपल पे तो मेरे को ब्याज मिल चुका है, कितना, ए। फिर तीसरे साल से इस तरफ देखना है, लेफ्ट साइड में देखना है कितने हमारे पास ब्याज हैं, 1 2 3, इन तीनों पे हमने क्या लेना है, ब्याज लेना है। तो इस ए पे अगर हम ब्याज लेंगे R% तो कितना आएगा, मेरे पास बी आएगा। इस वाले ए पे अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो कितना आएगा, बी आएगा। और इस बी पे इंटरेस्ट लिया तो हमने लिया तो कितना है मेरे पास, मैंने मान लिया कि हमारे पास सी आ गया। ठीक है, तो इस ए पर हमने ब्याज लिया तो कितना आया मेरे पास, बी आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस बी पर हमने ब्याज लिया तो कितना आया, R% तो कितना आया, सी आया। और हमने फिर से क्या किया, जो पहले साल का जो ब्याज था उस पर भी ब्याज लिया है, तो ये कितना आ गया, यहाँ से बी आ गया। तो यहाँ से भी हमने कितना लिया, R% लिया। ये है आपका किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिससे आपके क्वेश्चन करना है उसका स्ट्रक्चर। किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ईजी रहेगा। ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, मैं आपको एक बार रब करके मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि क्या स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है। पहले साल, दूसरा साल, मैं 3 सालों को लेके चल रहा हूँ। तो प्रिंसिपल, पहले साल मैंने माना कि आपके पास कोई इंटरेस्ट लगाया तो आपके पास कितना आया, ए। दूसरे साल भी क्या रहेगा, ए रहेगा। तीसरे साल भी क्या रहेगा, ए रहेगा, कोई नंबर आएगा। फिर जो दूसरा साल आएंगे, दूसरे साल पर पहले साल का जो इंटरेस्ट था उस पर भी क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो इस पर इंटरेस्ट लगा R%, तो कितना आया, हमने मान लिया कि बी आया। तीसरे साल में इन तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा, जो ग्रीन कलर में लेफ्ट साइड में लिखे हैं, इन तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ए पे इंटरेस्ट लगा तो बी आया, इस वाले ए पे इंटरेस्ट लगा तो बी आया, और इस वाले बी पे इंटरेस्ट लगा तो सी आया। तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि ए पे इंटरेस्ट लगा है तो बी आया है, इस ए पे इंटरेस्ट लगा तो ये वाला बी आया है, इस बी पे इंटरेस्ट लगा है तो ये वाला सी आया, और इस ए पे इंटरेस्ट लगा है तो ये वाला बी आया। ठीक है, इंटरेस्ट पे हमने क्या ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया। अब यहाँ से बात करते हैं कि हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं ए प्लस, ऊपर वाली लाइन को प्लस कर दूं, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 3A, तो ये है आपका 3 ईयर का क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ये 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर हम बात करें 3A सॉरी 3A प्लस 3B प्लस सी, तो ये होता है आपका 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, 3B प्लस सी की, तो ये होता है डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का कितने साल का डिफरेंस होता है, ये 3 ईयर का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर आप ऊपर वाली लाइन को छोड़ देंगे तो नीचे वाला जितना भी रहेगा वो सारा क्या होगा, आपका डिफरेंस रहेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें कि 3rd ईयर का, तीसरे साल का 3rd ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, जितने भी 3rd ईयर हैं उन सबको ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस 2B प्लस सी, ये क्या होगा, 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो आप यहाँ से कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछता कि 2nd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 2nd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी, ये सेकेंड ईयर का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जो ऊपर वाली लाइन है ए प्लस ए प्लस ए, ये होता है हमारे पास 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर जो नीचे वाली लाइन है, सारा से नीचे वाले से जितना भी ग्रीन कलर में लिखा है, अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ऊपर वाली लाइन को छोड़ के जो नीचे वाला है उन सबको ऐड करेंगे, यानी कि 3B प्लस सी करेंगे तो 3 साल का डिफरेंस आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। और 3rd ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो अलग अलग, हम ये यहाँ से अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज़ करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक स्ट्रक्चर और होता है रेशियो मेथड, वो आगे हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था, होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हमारे पास प्रिंसिपल 20,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 20% और टाइम हमारे पास है 1 ईयर 6 मंथ, तो हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर एक तो वर्ड हमें यहाँ पर एक नया देखने को मिला, क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयर, तो जब भी क्वेश्चन में आपको हाफ ईयरली दिख जाए या फिर अर्धवार्षिक दिख जाए, अर्धवार्षिक वर्ड दिख जाए हाफ ईयरली, तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हाफ हो जाएगा और टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन ये कब करना है, जब आपके पास क्वेश्चन में क्या लिख जाए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली वर्ड दिख जाए या फिर अर्धवार्षिक आपको वर्ड मिल जाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हाफ हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 20% दिया गया है।
तो 20% का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 20% का हम हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और टाइम है हमारे पास 1 ईयर 6 मंथ। तो टाइम है हमारे पास 1 ईयर 6 मंथ। तो 1 ईयर 6 मंथ कहने का मतलब है टोटल 18 मंथ है हमारे पास। इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 मंथ हो जाएगा। और 36 मंथ का मतलब होता है हमारे पास 3 ईयर्स। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया, 3 ईयर्स का हमारे पास टाइम हो गया। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ से निकालना है। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहाँ पर निकालना है। तो किस तरह से क्वेश्चंस को करना है तो यहाँ से हम बताएं कि अभी हमने स्ट्रक्चर देखा। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितनी दे रखी है, 20,000 हमें यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखी है। तो प्रिंसिपल को हमने ऊपर लिखा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने 3 साल का हमारे पास टाइम है, तो 3 साल हम ऐसे लिख लेंगे। 3 साल का हमारे पास ऐसे जिस तरह से टाइम दे रखा है, तो 3 साल हमने ऐसे कर लिए। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है। तो पहले साल पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 10%। और हमें पता है कि 10% कितना होता है, 1/10 होता है। तो 20,000 का हम क्या फाइंड कर लेंगे, 1/10 फाइंड करेंगे। तो 20,000 का 1/10 कितना होता है, 2,000। यहाँ 2,000 है तो यहाँ भी 2,000 रहेगा और यहाँ भी कितना रहेगा, 2,000 रहेगा। फिर ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। तो 20% का फिर से क्या निकालेंगे, 1/10 निकालेंगे। तो 20% का 1/10 कितना होता है, 200। फिर तीसरे साल में आते हैं, तो तीसरे साल में फिर से ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो इस वाले 22,000 का जो 1/20 होगा, 1/10 होगा, वो कितना होगा हमारे पास, 200 होगा। इस वाले 2,000 का जो 1/20 होगा वो कितना होगा, 200 होगा। और इस वाले 200 का 1/10 कितना होगा, 20 होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा कितने साल का, 3 साल का आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे कि आपको आगे फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो नीचे वाले जितना भी सब कुछ लिखा गया है, ये सारा आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 कितना हुआ, 6,000। 6,000 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 6,600 प्लस 26 यानी कि 6,620। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना है, 6,620, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी, क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आपको हाफ ईयरली का दिया जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे। और टाइम क्या करेंगे, आप यहाँ से डबल करेंगे। तो टाइम को डबल करके करा, यानी कि 18 मंथ का डबल करा, तो हमारे पास टाइम कितना है, 3 साल। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ किया और आपका यहाँ से आंसर आ गया। तो यह थी कि बेसिक सी चीज़। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द सर्टेन सम ऑफ मनी of 225 amount to rupees 256 in 2 years find the rate of compound interest। अब हमें यहाँ पर रेट निकालना है। हमें बता रहा है कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो 225 है, वो कितनी अमाउंट होगी, 256 होगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ कंसेप्ट और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जब भी रेशो बनती है वो प्रिंसिपल और अमाउंट की यहाँ पर रेशो बनती है। तो आपको प्रिंसिपल कितनी दे रखी है, 225 दे रखी है। और आपकी जो अमाउंट हो गई है वो कितनी हो गई है, 256 हो गई है। कितने सालों में, यहाँ पर टाइम दे रखा है 2 सालों में। अगर यहाँ पर टाइम 2 सालों में दे रखा है तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि इनका कोई स्क्वायर, कुछ ना कुछ स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या निकल के आएगा, स्क्वायर निकल के आएगा, कुछ स्क्वायर निकल के यहाँ पर आएगा। तो 225 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 225 होता है 15 का स्क्वायर। 225 किसका होता है, 15 का स्क्वायर। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 होता है आपके पास 16 का स्क्वायर। तो 225 15 का स्क्वायर होता है और 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर का अंतर, यानी कि आपकी जो प्रिंसिपल थी 15 वो कितनी हो गई, 16 हो गई। आपके पास इंटरेस्ट कितना लगा, इंटरेस्ट लगा आपके पास 1। ठीक है ना, इंटरेस्ट लगा आपके पास 1, लेकिन ये 1 इंटरेस्ट लगता है किस पे, प्रिंसिपल पे, और प्रिंसिपल आपकी 15। तो 1/15 का कितना परसेंट है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, यानी कि 1/15। और 1/15 अगर हम बात करें तो कितना होता है, 62/3% होता है। 62/3%। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है ना, 62/3% क्या होता है आपका, 15% होता है। और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 62/3% आपका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, रेशो बनानी है प्रिंसिपल और अमाउंट की। अगर 2 साल है तो यहाँ पर 100% स्क्वायर बनेगा। अगर क्यूब होता तो कुछ ना कुछ नंबर ऐसे होते कि आपका यहाँ पर क्या बन जाता, क्यूब बन जाता। तो क्यूब बन जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 15 की बजाय कितना, आपकी जो अमाउंट होगी वो कितनी होगी, 16। यानी कि आपका जो इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, 1 लगा। और अगर इंटरेस्ट 1 लगा है तो प्रिंसिपल पे लगेगा, तो 1/15 का कितना परसेंट है, ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है गाइज, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे एक नए कंसेप्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्या है।
एट व्हाट रेट परसेंट, यहाँ भी हमें रेट परसेंट निकालना है। आपकी जो प्रिंसिपल है वो 2340 है, अमाउंट 2500 2500 इन 2 ईयर्स। अब यहाँ पर भी देखिए अमाउंट कितनी है, 2500 है, अमाउंट कितनी है 2500 है, और टाइम कितना है हमारे पास 2 साल है, यानी कि कुछ ना कुछ नंबर ऐसा बनेगा कि आपका ये आंसर सिंपली यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि प्रिंसिपल और किसकी रेशो बनानी है, हमें अमाउंट की रेशो बनानी है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 2304 है, और यहाँ से जो अमाउंट सॉरी यहाँ पर हमें रेशो बनानी है, रेशो कितनी आएगी हमारे पास 2500। ठीक है, तो 2500 आ गई। ये जो होता है हमारे पास 2304, ये 52 का स्क्वायर होता है। 52 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2304, और ये होता है हमारे पास 50 का स्क्वायर यानी कि 2500। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल थी 52, माफ़ कीजिएगा एक सेकंड, आई थिंक मैंने कुछ गलत किया है, एक सेकंड माफ़ कीजिएगा। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जो आपकी जो धनराशि है वो 2 सालों में यानी कि 2304 से 2 सालों में कितनी हो जाती है 2500 हो जाती है। तो 2304 आपका 48 का स्क्वायर होता है, माफ़ कीजिएगा मैंने 52 लिख दिया, तो यहाँ पर ये होता है 48 का स्क्वायर, और आपकी जो प्रिंसिपल है वो कितनी है 50, तो ये सॉरी अमाउंट कितनी होगी 50 का स्क्वायर होगी, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी आपकी जो प्रिंसिपल थी 48, वो 48 से कितनी होगी 50, कितने का इंटरेस्ट लगा 2 का, तो ये 2 का इंटरेस्ट किस पे लगा है 48 पे, तो 248 का कितना परसेंट है यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि 100/24, और आगे कटिंग करते हैं तो ये 25 बाई किस पे कटेगा 6 पे, तो 25/6 कितना होता है हमारे पास 41/6%, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, चाहे तो प्रिंसिपल से जब अमाउंट हो रही हो तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये देख लेना है किसका क्यूब बन रहा है किसका स्क्वायर बन रहा है, तो उसका स्क्वायर से स्क्वायर काट के आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके प्रिंसिपल पे वो ब्याज लगा दोगे और आपका इंटरेस्ट यहाँ पर निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल टफ क्वेश्चन नहीं था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम 30,000 यील्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5044 इन 9 मंथ, इंटरेस्ट बीन कंपाउंडेड कितना एनुअली। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया गया है, इंटरेस्ट आपका जो कैलकुलेट किया गया है वो एनुअली कैलकुलेट यहाँ पर किया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सिंपल सा वही क्वेश्चन है, पहले तो हमें ये देखना है कि क्वार्टरली यहाँ पर इंटरेस्ट जो आपका कैलकुलेट हुआ है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्वार्टरली कैलकुलेट हुआ है, यानी कि आपकी जो 32,000 की जो अमाउंट थी उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है 5044 आपका इंटरेस्ट लगा है, और आपको ये बताना है कि आपका जो ब्याज दर है वो कितनी कैलकुलेट हुई है, आपको क्या निकालनी है ब्याज दर यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो अभी हमने वर्ड सीखा था यहाँ पर क्या था हाफ ईयरली, अब यहाँ पर वर्ड क्या आ गया क्वार्टरली आ गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाए क्वार्टरली वर्ड मिल जाए तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे, और टाइम जो भी होगा उसको आप क्या क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अभी हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन टाइम तो हमें पता है कि 9 मंथ है, तो 9 मंथ को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, 36 यानी कि 3 ईयर्स आ जाएगा, 36 मंथ यानी कि 3 ईयर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो लिखनी है। प्रिंसिपल कितना आपके पास 32,000 और रेशो अमाउंट कितनी होती है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अमाउंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है आपके पास 32,000 और इंटरेस्ट कितना आपके पास 5044, तो इसको जब ऐड करेंगे आप तो आपके पास बनेगा 37044 यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि आपकी जो अमाउंट हो गई है वो कितनी हुई है 37044 यहाँ पर हो गई है। तो जब आप इसकी कटिंग करेंगे 4 पे आप इसकी कटिंग कर लीजिए, इसी कटिंग करेंगे तो ये बनेगा 8000, और इसकी कटिंग करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 9261। तो 8000 हमें पता है किसका क्यूब होता है 20 का, तो ये 20 का क्यूब हो गया, और 9261 होता है 21 का क्यूब। क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना है हमारे पास 3 साल है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, और आपकी प्रिंसिपल यानी कि 20 से कितनी होगी 21, आपने इंटरेस्ट कितना लिया 1, और जो आपने इंटरेस्ट लिया है 1 किस पे लिया है 20 पे लिया है, तो 120 का कितना परसेंट है, तो 120 का कितना परसेंट आ जाएगा 5% आ जाएगा, यानी कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5 इंटरेस्ट था, लेकिन ये कब था जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दिया होगा। तो आपका जो एक्चुअल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, जब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड किया होगा उसके बाद ही क्या आया होगा 5% आया होगा, यानी कि आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था 5 × 4 यानी कि
20% था, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन ए 20% आपका क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था। तो आपको यहाँ पर 2 वर्ड सीखने को मिले। एक आपको सीखने को मिला लास्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर हाफ ईयरली था। हाफ ईयरली में आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे, टाइम को डबल कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में क्वार्टरली वर्ड लिखा आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम हमारे पास यहाँ पर था 9 मंथ, तो 9 इंटू 4 करा तो 36 मंथ आया। ये 36 मंथ आया, 36 मंथ यानी कि 3 ईयर्स। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो जब हमने निकाली तो प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, 32,000, और ये था हमारे पास इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होती है। तो 30,000 प्लस 5044 हमने ऐड किया तो 37044 बना। आगे हमने कटिंग करी तो ये 8,000 बना, और ये 9261 यानी कि 20 क्यूब और 30 क्यूब। अब ये क्यूब क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारे पास 3 ईयर साल था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट लिया 1 का, और 120 का कितना परसेंट है ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, हमारे पास 4 क्वेश्चंस हमारे पास हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ certain sum of money become 3 times itself in 8 years, in how much time it will become 243 times of itself। कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है हमारे पास, वो 3 टाइम्स हो जाती है कितने ईयर्स में, 3 टाइम्स यानी कि 3p हो जाती है कितने ईयर्स में, 8 ईयर्स में। अब हमें बताना है कि यही प्रिंसिपल 243 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगी। अब यहाँ से आपका एक नया कंसेप्ट शुरू होता है, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को हम आप इस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से इसका कंसेप्ट यूज़ करना है, कैसे आपको यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अभी हमने एक कंसेप्ट जाना और 4 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। आगे हम आपको कंसेप्ट अब पता लग गए हैं कि क्या है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। आगे हम और क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है ना। ये आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं हमने, बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं। तो ये बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, एक कंसेप्ट था हमारे पास। तो गाइज अगर आपको ये पार्ट 1 पसंद आया हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।